शहर के एक पोश इलाके में एक बूढ़ा आदमी बाबा हनीफ अकेला रहता था। वो बहुत अमीर था लेकिन इसका कोई रिश्तेदार नहीं था। लोग कहते थे कि इसके पास सोने के सके भरे पड़े हैं। एक दिन बाबा हनीफ का इंतकाल हो गया, लेकिन मरने से पहले वो एक वसीयत छोड़ गया। जो कोई मेरी इस हवेली में तन्हा एक रात गुजारेगा, ये जायदाद उसके नाम कर दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि रात को दरवाजे पर होने वाली तीसरी दस्तक पर इसे दरवाजा खोलना होगा। कहानी का उरूज कई लोग लालच में आए, लेकिन जो भी इस कमरे में जाता आधी रात को चीखता हुआ बाहर भाग आता। कोई कहता वहां साए हैं, कोई कहता वहां अजीब आवाजें आती है। आखिरकार फहद नामी एक गरीब लेकिन निडर नौजवान ने चैलेंज कबूल किया। वो हवेली के इस पुरस्रार कमरे में बैठ गया। रात के 12 बजे पहली टुक टुक हुई। फहद का दिल जोर से धड़का, लेकिन इसने खुद को संभाला। 1 घंटे बाद दूसरी जोरदार दस्तक हुई। अब फहद के माथे पर पसीना था। इसे याद था कि इसे सिर्फ तीसरी दस्तक पर दरवाजा खोलना है। चौंका देने वाला मोड़, द ट्विस्ट। रात के 3 बजे तीसरी दस्तक हुई। फहद कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने कुंडी खोली, सामने कोई जिन आभूत नहीं था, बल्कि एक आईना रखा था और उस पर एक खत चिपका था। खत पर लिखा था, बेटे, इस हवेली में कोई भूत नहीं था, सिर्फ तुम्हारे अपने खौफ का साया था। यहां आने वाले बाकी लोग तीसरी दस्तक से पहले ही अपने डर से हार कर भाग गए। तुमने अपने खौफ का सामना किया और दरवाजा खोला, इसलिए तुम इस बहादुरी के हकदार हो। फहद खुशी से निहाल हो गया कि इसे दौलत मिल गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, इसने देखा कि कमरे की दीवार पर लगी घड़ी अभी तक 2 बजा रही थी, यानी अभी तीसरी दस्तक का वक्त ही नहीं आया था। तो फिर वो तीसरी दस्तक किसने दी थी? फहद ने पीछे मोड़कर देखा तो वो आईना गायब था और वहां बाबा हनीफ की तस्वीर लगी थी जो मुस्कुरा रही थी। इख्तिताम, द एंडिंग। पुलिस को अगले दिन फहद वहां बेहोश मिला। हवेली के कागजात इसके हाथ में थे, लेकिन इसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे। वो अमीर तो बन गया, लेकिन वो आज भी किसी को ये नहीं बता पाता कि इसने इस आईने में क्या देखा था।